थैंक यू विजय जी। जैन नवोदय सभी लोगों के लिए। और पहले तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन आ रहा है। हम सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग, ऐसी शख्सियत सभी के घरों में जन्म लें और भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। रही बात डॉक्टर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन बहुत संघर्षमय था और उस संघर्ष के बावजूद वो विदेशों में शिक्षा ली उन्होंने और दुनिया में एक अपना नाम स्थापित किया। जिस बच्चे को पढ़ने नहीं दिया वो ज्ञान का प्रतीक बना। डॉक्टर अम्बेडकर पूरे विश्व में ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है उसको शब्दों में बखान करना और एक इंटरव्यू में पूरी बात कह देना, ये काफी कठिन। सर, अगर हम बाबा साहब के जीवन को समझना है, उनके जीवन को, संघर्ष को, तो हम क्या क्या चुनौतियां रही उनके जीवन में और कैसे क्या क्या उपलब्धियां की, अगर इस पे कुछ लोगों को समझाना हो तो हम क्या चीजें बता सकते? बाबा साहब से पूछा गया कि आप कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ बोलना चाहते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश। जो व्यक्ति मेरे बारे में जानना चाहता है, जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझे पढ़ लें, मेरी समझ लें मैं परिस्थिति के हिसाब से किस तरीके से निर्णय ले रहा था और किस तरीके से काम कर रहा था। यही उनके लिए मेरा संदेश होगा। और ये वाला संदेश कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, ये आपके लखनऊ में जो आपका अम्बेडकर स्मारक बना हुआ है, उसमें बाबा साहब की स्टैचू इब्राहिम लिंकन के पैटर्न पर उस पर लिखा हुआ है कि मेरा जीवन संघर्ष मेरा संदेश। तो ये बाबा साहब को अगर समझना है सच में, तो बाबा साहब की लिटरेचर में जाना, बाबा साहब को समझना पड़ेगा। आज वर्तमान प्रवेश में देखिए, पूरे विश्व में जितना लोग बाबा साहब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, बाबा साहब को समझ रहे हैं, विश्व में आज की तारीख में देखिए बाबा साहब की प्रासंगिकता, बाबा साहब का महत्व, बाबा साहब के प्रति सम्मान लगातार बढ़। जी, अगर हम बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब की शिक्षा से लेकर के उन्होंने जो है राजनीतिक पहलू तक जो है अपना सफर हासिल किया, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और एक मूवमेंट चला। तो बाबा साहब की अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो शिक्षा पे ज्यादा जो है जोर देते थे। उनको लोग सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर पहले चीजों के अंदर घुसे और घुस करके उसको समझा, समझ के अपने अंदर अंगीकृत किया और अंगीकृत करके अपने आचरण में वो चीजें उतारी। बाबा साहब किसी भी चीज को जो समझ पाए थे, वो इसलिए समझ पाए थे कि बाबा साहब ने अपने कंटेंट, अपनी जानकारी, अपना गहन अध्ययन, और वो भी ऐसा अध्ययन जो तर्कसंगत, जो साइंटिफिक था, जिसमें पॉजिटिविटी थी, जिसमें मोरलिटी थी, जिसमें आपकी लोकतांत्रिक वैल्यू थी, बहुत कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में उन चीजों को बाबा साहब भिड़े नहीं, किसी कन्फ्रंटेशन नहीं किया, बल्कि बाबा साहब ने रास्ते निकाले। जो जीवन में जो प्रॉब्लम्स थी, जो समाज के बीच में जो विकृतियां थी, जो समस्याएं थी, जो देश जिन चीजों से जूझ रहा था, उन सभी में रास्ता खोजने का प्रयास किया बाबा साहब ने और बेहतरीन रास्ता दिया उस तक। बाबा साहब ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। आंदोलन इसलिए चलाए थे कि समाज में, भारत में एक बहुसंख्यक समाज को बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगा करके दूर कर देना। तो उन चीजों का कि हम भी इंसान हैं, हम भी मानव हैं, हमारे भी हक अधिकार हैं। इसीलिए उन्होंने उन चीजों को दिखाने के लिए, उन चीजों को बताने के लिए और जो उन लोगों में एक जो कहना चाहिए एक महत्व स्थापित करने के लिए वो आंदोलन का और रास्ता निकाला। आज जो भारत जहाँ पर है वो बाबा साहब की देन, बाबा साहब के संघर्ष की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से, बाबा साहब के बहुत सारे आंदोलन की वजह से भारत बहुत सारी स्थितियों में आगे बढ़ा है। अभी भी बहुत सारा वर्क, बहुत सारा काम बाकी है। जिन लोगों के लिए बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने तो पूरी मानवता के लिए काम, पूरे विश्व के मानव को मानव बनाने के लिए काम किया। बाबा साहब ने सबसे पहले जो ह्यूमन राइट्स की चर्चा, जो बाबा साहब जो यूएन में चर्चा हुई ह्यूमन राइट्स की, बाबा साहब ने सबसे पहले 1919 में ब्रिटिश उसमें साउथ बोरो कमीशन के सामने, आपके साइमन कमीशन के सामने, जब यूनाइटेड नेशन बना भी नहीं था, तब बाबा साहब ने ह्यूमन राइट्स की बात की थी। ये मानवीय मूल्य सभी मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है, बिना इसके नहीं हो सकता। तो बाबा साहब का संघर्ष जो है एक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और जैसे की बात करें कि जब डॉक्टर बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए, तो उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो है पानी के लिए किया था 1927 में, महार सत्याग्रह आंदोलन। वो महार सत्याग्रह आंदोलन कैसा था और क्यों करने की जरूरत पड़ी? देखिए, भारत में लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिबंध लगा रखा। जो बहुजन समाज आज
जाट जिसको कहते हैं, जिसकी 85% संख्या है, जो शूद्र की कम्युनिटी में भी आता है, कहते थे इसको जो है, तो उन समाज के लोगों को इवन उससे भी और भयंकर स्थिति अनटचेबल्स की। तो वो सब जानवर पानी पी सकते थे, पशु पक्षी पानी पी जा सकते थे, लेकिन इंसान होकर के वहाँ पानी नहीं पी सकता था। तो बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब विश्व में पढ़ के आए थे, अमेरिका में पढ़ के आए थे, लंदन में पढ़े थे, वो जो है विश्व स्तर का ज्ञान था उनको, जहाँ कभी भी फेस नहीं किया, और यहाँ ये अनटचेबिलिटी फेस करते थे। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि नहीं नहीं, पानी पीने का अधिकार है और हम सब का भी अधिकार है। तो बाबा साहब ने जब ये महान आंदोलन चलाया था, उस दौरान लोगों ने पथराव किया था डॉक्टर अम्बेडकर घायल हुए थे। तो बाबा साहब के समय पर चलाए आंदोलन उस परिस्थिति के हिसाब से बेहतरीन आउटपुट था। जो कर सकते थे वो बेहतरीन आउटपुट दे रहे हैं। तो हमें तो सीख लेने के बाबा साहब के जितने आंदोलन हैं, उन सबको समझते हुए आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में हमें मतलब अच्छे निर्णय लेने चाहिए, और निर्णय दिखने भी चाहिए। समाज में बहुत सारी हलचल है, लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं लोग, लेकिन बाबा साहब के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, कारणों को समझते हुए वो आंदोलन ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी बाबा साहब को समझने में कहीं न कहीं हम लोग पीछे रहे। जैसा कि देखा जाए तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए भी एक योगदान दिया है। हिंदू कोड बिल ला करके, और श्रमिकों के लिए जो है 8 घंटे ड्यूटी का जो है प्रावधान दिया गया। और बाबा साहब ने जो है मजदूरों के लिए भी संगठन बनाया था, स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिसपे क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब विश्व में ज्ञान के प्रतीक कहे जाए, सिंबल ऑफ नॉलेज, मानवता के प्रतीक कहे जाए। विश्व में वो रिकॉर्ड कायम किया। आपकी MSc इन इकोनॉमिक्स, DSc इन इकोनॉमिक्स, बारेटला, जो 8 साल की डिग्रियां थी, उन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरी रिकॉर्ड कायम की। तो विश्व का ज्ञाता, विश्व को समझने वाला भारत में जब लौटता है और उन पर काम करता है जो सबसे नीचे पैदा, जो सबसे नीचे पाई थी, हाँ, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए उन पे काम कर रहे थे। तो उनको हक अधिकार दिलाना, उनको मानवीय मूल्य दिलाना, उनको जो है जो विकास के रास्ते पर लेके आना बाबा साहब के जीवन का लक्ष्य था। तो उन्होंने पूरे भारत में, बाबा साहब ने ऐसा नहीं गरीबों पे ही काम किया, शेड्यूल कास्ट पे काम किया, शेड्यूल ट्राइब पे काम किया, मजदूरों पे काम किया, महिलाओं पर काम किया, या OBC कम्युनिटी पर काम किया। बाबा साहब ने विकास के सारे रास्ते खोले। बाबा साहब ब्रिटिश इंडिया में वाटर कमीशन के चेयरमैन, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन थी। तो उन्होंने पानी के नेचुरल रिसोर्सेज पे नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने चर्चा की। उन्होंने रिवर्स को इंटरकनेक्शन करने की बात की कि रिवर आपस में जोड़ी जाए, और जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ पानी वहां तक पहुंचाए। बाबा साहब ने डैम की बात की, बाबा साहब ने रिजर्वॉयर की बात की। आज भी रिजर्वॉयर बहुत सारी जगहों पर बहुत जरूरत है। जैसे साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिजर्वॉयर है, जहाँ पानी की क्राइसिस है, वहाँ पानी को इकट्ठा कर दीजिए। वाटर हार्वेस्टिंग की बाबा साहब ने बात, बाबा साहब ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात की। एक डैम बनाए, और डैम बना करके बिजली, जैसे महानंदा रिवर, आपके रिहंद रिवर बांध, आपके भाखड़ा डैम बांध। तो कहने का मतलब बहुत सारे आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की, बाबा साहब ने पावर ग्रिड की बात की, बाबा साहब ने पावर सप्लाई की बात की, बाबा साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, और सबसे ज्यादा बाबा साहब ने जरूरत बात की कि कुटीर उद्योग होने चाहिए। जो हमारे लोग गांव देहात में रह रहे हैं, असली भारत गांव में रहता है, वो जब तक उस भारत का विकास नहीं होगा, उन गरीबों का विकास नहीं होगा जो खेतों में, खलिहानों में, मजदूरों में काम करते हैं, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित किए, छोटे छोटे उद्योग जिससे उनकी इकोनॉमी रिफॉर्म हो। जब गांव के आदमी की इकोनॉमी रिफॉर्म होगी, तभी असली भारत बनेगा, तभी भारत विकास होगा। ये बाबा साहब इसको फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन था उसमें ये बात लेके आए। तो बाबा साहब पूरी तरह से पूरे भारत का विकास चाहते, हर इंसान का विकास चाहते थे, उस लाइन पर उन्होंने काम किया है। जैसे कि देखा जाए तो देश के तमाम प्रसिद्ध से प्रसिद्ध लोग जो है वर्तमान समय में जो नेतृत्व कर रहे हैं, समाज का, जनता का, लोगों का सामाजिक काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या हम ये हैं, हम वो हैं। वहीं उस समय, उस दौर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथमता और अंतता भारतीय हैं। तो उस चीज को, इस चीज को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब के समान तो आज भी मुझे नहीं लगता कि लोग उतने गंभीर हो पाए हैं। बाबा साहब सब सोच थी इस चीज के बारे में, वो कह रहे थे हम प्रथमता और अंतता भारतीय हैं, और वो चीज आज तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि लोग बाबा साहब की जयंती मनाते जा रहे हैं, और हर वर्ग लोग, हर लोग मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो मनाना चाहिए सारी चीजें, लेकिन
जयंती मनाने से नहीं, अंदर अनुपालन करना, अंदर समझने से बाबा साहब जी। कितना समझे कितना नहीं समझे। बाबा साहब पूरे भारत के विकास की बात कर रहे हैं, बाबा साहब पूरे भारत को विश्व के नक्शे पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो पहले भारतीय तो बनी, भारत का अपने को सो तो करिए, लेकिन है क्या, लोग भारत का भारतीय न बन के वो अपने अपने समुदाय में, अपने अपनी जातियों में, अपने अपने धर्मों में बंटने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब इन सबसे विपरीत थे। बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं और अंत भी भारतीय हैं। तो बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब लोगों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सत्ता और संसाधनों का कब्जा करने के लिए लोगों ने जो है इस अपने अपने हिसाब से आज भी लिटरेचर में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है, आज भी बहुत सारे बोलने में चीज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा सच मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब को समझने में अभी भी लोग पीछे हैं। जैसा कि देखा जाए तो बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में मजदूरों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, नेताओं के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। तो आज के युवा को बाबा साहब से क्या सीख लेनी चाहिए, महिलाओं को क्या सीख लेना चाहिए? देखिए, बाबा साहब लखनऊ में 1948 में आए। बाबा साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर के कन्वोकेशन में बच्चों को एड्रेस किया था बाबा साहब, और बच्चों को एड्रेस करते समय उन्होंने कहा था कि देखो, शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा को किसी भी हालत में छोड़ना मत बीच में। शिक्षा पूरी करने के बाद तब किसी रास्ते पर डिजाइन करना, तब कहीं अपनी राजनीति में जाना, तब कहीं जाना। उस शिक्षा छोड़ने से पहले राजनीति मत घुसना। कहने का मतलब बाबा साहब पूरी तरह से भारत के प्रत्येक यूथ को शिक्षित करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, उसके बाद कोई रास्ता बताना। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यूथ, बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई, अपनी सब कुछ छोड़ के राजनीति की तरफ घुसे। अगर आप शिक्षा का जो है, अगर आपने शिक्षा का महत्व नहीं समझा, कुछ शिक्षा नहीं ली, तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा का महत्व खुद नहीं समझे तो अपने बच्चों को भी शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बिना एजुकेशन के अगर हम किसी मूवमेंट में आते हैं, वो मूवमेंट क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब हर एक का अपना अपना सोच है। डॉक्टर अम्बेडकर का ये था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा ही तुम्हारी आंखें हैं, शिक्षा से ही तुम्हें दुनिया दिखाई देगी और शिक्षा से ही तुम दुनिया को बदल सकते हो। तो शिक्षा को पूरी करने में कोई कसर मत छोड़ना, और शिक्षा पूरी करने के बाद ही तुम कहीं, वो तो काम बाद में भी हो जाए, कुछ दिन पेशेंस करके ले, लेकिन शिक्षा को पूरी कर ले। बाबा साहब शिक्षा को पूरी करने की बात, तो कहने का मतलब है बाबा साहब यूथ को बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहते थे, यूथ को बहुत एक्टिव फॉर्म में देखना। बाबा साहब का अध्ययन था, बाबा साहब ने जो अध्ययन किया, गहराई में घुस के जाते थे, समझते थे उसको जब गहराई में घुस करके झांकते थे, समझते थे, पढ़ते थे और फैक्ट फाइंडिंग रेफरेंस के साथ अपनी बात रखते थे। वो किसी भी चीज में ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से पढ़ते थे, बहुत गहराई में जाकर के समझते थे, तर्क संगत तरीके से समझते थे, साइंटिफिक तरीके से वो चीजों को समझते थे, और साइंटिफिक तरीके से चीज समझ के परिस्थिति के अनुसार, उसके कारण के हिसाब से उसमें बेस्ट डिसीजन लेते थे। बाबा साहब खोजी दिमाग के व्यक्ति थे, और खोजी दिमाग के होने के कारण उन्होंने जिस फील्ड में हाथ रखा, जिस फील्ड में चर्चा की, उसको बहुत पारंगत, बहुत ऊंचाइयों तक उन्होंने खड़ा। चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र हो, चाहे आपका एंथ्रोपोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सोशियोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे आपकी एडिटोरियल क्षेत्र हो, चाहे आपकी बोलने और चालने की हो, किसी भी, चाहे फिलोसफी हो, बाबा साहब बहुत ऊंचाई पर खड़े होकर के चीजों को देख। तो यही चाहते थे अपने यूथ से कि तुम भी अपनी शिक्षा पूरी करो और तर्क संगत होकर के। हमारे बहुत सारे यूथ तर्क संगत नहीं है, अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों के शिकार हैं। कम से कम तुम्हें तो बाहर निकल जाना चाहिए। तो तर्क संगत हो गए, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, साइंटिफिक होगा, तभी इन चीजों से बाहर निकल पाओगे, और बाहर निकलोगे तो अपनी भूमिका इस देश के लिए दे पाओ, अपने समाज के लिए दे पाओगे। आप नई पीढ़ी हो, इस जो देश का भार है इस नई पीढ़ी के कंधों पर है, और वही हमारी तर्क संगत नहीं है, वही हमारी साइंटिफिक नहीं है, उसी में पॉजिटिव थॉट नहीं है। तो आप समझ लीजिए बाबा साहब कितने दुखी होंगे इस बात को समझ के। बाबा साहब को अगर देखते हैं तो बाबा साहब इस लाइन पर नहीं, बाबा साहब ये भी कहते हैं यूथ से कि आप भक्ति का मत करना, अपनी भक्ति करना, जो आपकी हीरो वर्शिप है, किसी को इतना मत मान लेना कि आपकी स्वतंत्रता खतरे में हो जाए, आप उसके गुलाम बन जाओ। जब तक संगत होगे, बेहतरीन बन सब होगे, तब आप रास्ता खोज पाओगे, तभी आप रास्ता दो। तो कहने का मतलब है कि यूथ को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ के समझाना चाहते थे देश का भार इसी के करना। एट लास्ट जो है बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को जो है बनाया था, तो उस पे उनका क्या विजन था, ऐसा उन्होंने क्यों? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बेहतरीन है कि बाबा साहब बुद्धिज्म को अंगीकृत किए।
एक्चुअली बुद्धिज्म भारत का ही जन्मा धम्म है, ये धर्म नहीं है, जी धम्म है। तो तथागत बुद्ध अभी भी विश्व में हमारे जो लोग यहाँ से बड़ी बड़ी डिग्निटीज बाहर जाती हैं वो भी कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, पूरा विश्व सम्मान करता है भारत का। तो बुद्धिज्म जो है भारत में उदय हुआ, कालांतर में कुछ लोगों ने छल कपट के माध्यम से उस बुद्धिज्म को जो है का पतन किया। लेकिन धन्य है वो शिलालेख अशोका के जो यहाँ लिख के जो शिलालेखों पर चीज मिली उसकी वजह से फिर उदय हुआ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल जो बुद्धिज्म था अपने घर में पढ़ाया, वो धर्मांतर नहीं किया, वो अपने घर में गए कि जो लोगों ने कुछ लोग मेरे घर को उजाड़ दिया था, मैं पुनः फिर अपने घर में स्थापित हो रहा हूँ और मैं जो है अपने घर को पुनः इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की तरफ लेके जाऊं। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अंगीकृत किया और अंगीकृत उन्होंने नागपुर में किया। नागपुर में इसलिए किया, नागपुर आज भी बहुत फेमस है। नागपुर नागवंशी राजाओं ने इस भारत के प्रकाशवान को विश्व के नजरिए पर बहुत लंबे समय तक प्रकाशवान किया। तो इसीलिए नागपुर नाग नदी के किनारे पर है, नागवंशियों की कल्चर है और वो नागवंशी राजा बुद्ध के जो है शासक के गणराज हुआ करते थे, भारत की विरासत को पुनः स्थापित किया है। जो बहुजनों की विरासत है पुनः स्थापित करके बाबा साहब ने इसीलिए जो है नागपुर चुना था बुद्धिज्म को अंगीकृत करने के लिए। तो उन्होंने धर्मांतर नहीं किया बल्कि वो अपने घर में उनकी वापसी। जी अब एट लास्ट जो हम चाहते हैं कि यहीं पे कंक्लूजन किया जाए जो चर्चाएं हुई हैं। तो आप सर इस बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को? देखिए, बाबा साहब को हम जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, बाबा साहब का महत्व उतना ही बढ़ते दिखे, बाबा साहब उतने ही बेहतरीन ढंग से दिखाई देंगे। बाबा साहब एक बहुत अच्छे आपके एक महान कहना चाहिए, एक महान आपके अर्थशास्त्री। बाबा साहब को अर्थशास्त्री जो अमृत सेन कहते हैं, ही इज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बाबा साहब एक महान मानव शास्त्री, बाबा साहब एक महान ज्ञान के प्रतीक, बाबा साहब एक महान आपके दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्री। बाबा साहब एक महान वक्ता थे, अपनी बात को फैक्ट फाइंडिंग रेफरेंस के साथ थे। बाबा साहब एक महान संपादक थे, 36 साल पत्रकारिता की और अपनी पत्रकारिताओं में संपादकीय महिलाओं के उत्थान के लिए किया। इस भारत की महिलाओं का उत्थान कैसे, जिनको बहुत नीचे पाया जाता है। तो कहने का मतलब बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम अपनी यूथ से चाहेंगे जितना बाबा साहब को पढ़ेंगे, बाबा साहब उतने ही गंभीर। और बाबा साहब कन्फ्रंटेशन, बाबा साहब रास्ता खोज रहे हैं, समस्याओं में रास्ता खोज रहे हैं। तो आज के परिवेश में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उन समस्याओं में परिस्थिति के हिसाब से बेहतरीन रास्ता खोजिए जिससे कि समस्या का समाधान। बाबा साहब एक चीज और कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के समाधान का भाग नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, तो वो खुद में एक बड़ी समस्या कि अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मानव किसी भी समस्या के समाधान का भाग नहीं बन पा रहा है, तो खुद में एक बड़ी समस्या। यही बात। तो एट लास्ट जो है आपने सर ने जो है बहुत बढ़िया बाबा साहब के जीवन पे चर्चा की। और साथियों, वास्तव में देखा जाए तो बाबा साहब का संघर्ष ही जो है एक संदेश है, उनका जीवन संघर्ष ही। और बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है बाबा साहब का। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया, बाबा साहब ने मजदूरों के लिए काम किया। अंततः जो है बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को भी जो है अपनाया और एक संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संदेश दिया और तमाम चीजें हैं। और बाबा साहब को आज पूरा देश और दुनिया में लोग जानते हैं, मानते हैं और उनके जन्म दिवस को मनाते भी हैं। आपको यह चर्चा जो है कैसे लगी? हमारी बात जो है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी से हो रही थी। उनको साधुवाद करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान।